एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका सुबह, जो आपको 22 सितंबर की सुबह को आपको ये प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा। यहाँ पर इसका एचसीएफ होगा 4। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य होंगे, तो देखिए यहाँ पर हम यदि इसे तोड़ेंगे ना तो ये आ जाएगा √3 और एक बार प्लस में जाएगा और एक बार माइनस में आ जाएगा। a1/a2 थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना। यही प्रश्न पत्र आपको सुबह देखने को मिलने वाला है परीक्षा हाल में। यदि a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज इक्वल है c1/c2, तो रेखिक समीकरण युग्म का कौन सा हल होगा। तो देखिए इसका हल होता है अनंता अनेक हल। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल 0, इसमें मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए मूलों की प्रकृति चेक करने का एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब बी स्क्वायर क्या है, यहाँ पर एक्स है यानी कि 1 हो जाएगा, और -4 इंटू ए का मान भी 1 है, इंटू सी का मान है आपका -1। यहां पर आप इसका मान निकालोगे तो ये तो आ जाएगा आपका +1 और ये हो जाएगा आपका +4, यानी कि आंसर आ जाएगा 5। अब ये जो 5 आया है तो ये मूल क्या है, वास्तविक है और भिन्न है। चलिए अगला देखते हैं। इस एपी का जो 30वां पद है, 30वां पद निकालने का बेस्ट तरीका होता है a + 29d। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं a30 है ये, तो a + 29d, ये फॉर्मूला यहां पर आपका लग जाएगा। अब यहां पर है a का मान जो है वो 10 है, ध्यान से देखना आप, 10 + 29 गुणित और d का जो मान है वो -3 आएगा, और 29 क्या आ जाएगा 87, 87 में से आपका 10 घट जाएगा, तो यहां पर आपका आ जाएगा आंसर -77, एकदम राइट आ जाएगा। ठीक है, मैं पूरा सोल्व करके भी बता रहा हूं, देखिए पेपर को, ताकि आपको अच्छे अंक आए। दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं के अनुपात कितना है, 4:9 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहां से देखिए 4:9 है, तो 4 चौको हो गया 16 और 9 9 हो गया 81। करनी दो जो है एक संख्या है, किस तरह की संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। दो बहुपदों का गुणनफल एक, दो बहुपदों का गुणनफल भी क्या रहता है, एक बहुपदी होता है वापस। समीकरण 2x + 3y = 5 में यदि x इक्वल कितना हो 1 हो, तो y का मान कितना होगा भैया। ठीक है, तो y का मान, अच्छा हाँ ये सही था, y बराबरी पे कितना होगा, तो y बराबरी पे आपका मान निकलेगा। देखो इसका मान तो 1 हो गया, 1 2 1 2, उधर गया 3 हो गया, y का मान भी कितना जाएगा आपका 1 ही आएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का जो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे उन्होंने दिया था, मूल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो श्रीधराचार्य जी ने दिया था। किसने दिया था, श्रीधराचार्य जी ने। हो गया इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और वर्ग समीकरण x - 1 x + 1 = 0 के मूल कितने होंगे। देखिए माइनस वाला तो हो गया +1 और ये प्लस वाला बराबर को उधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, दो मूल है। ठीक है, समांतर श्रेणी के कोई भी दो लगातार पदों का जो अंतर है उसी को कहते हैं सार्व अंतर। ठीक है भैया, त्रिघात बहुपद है, तो यहाँ पर ये जो है ना त्रिघात बहुपद है, इसका 3 घात है इसमें। और रेखिक बहुपद है, रेखिक का मतलब होता है एक घात वाला बहुपद, तो एक घात वाला हो गया ये आपका। द्विघात, द्विघात समीकरण है ये, इसके मूल ज्ञात करने की यदि बात करते, एक बार इसका प्लस में आ जाएगा, एक बार इसका माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पर इसके मूल ज्ञात करेंगे तो देखिए ये तो -3 तो गया प्लस का, और ये x = 0 यानी कि 0 और 3, ये आपका चौथा हो जाएगा। त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज, और समांतर श्रेणी के n पदों का योग जो होता है ना वो होता है सूत्र s/n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d। ठीक है, ये करना आपको, ये गलत है। अब 1/2 परिमेय संख्या है, तो ये सब सारे सत्य सत्य, तो 1/2 क्या है आपकी अपरिमेय है, तो ये अपन लिख देंगे असत्य। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, तो बिल्कुल एकदम राइट बात है। दो चरणों में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो ये आपका तीसरा जो है असत्य बात है।
एक्स प्लस बी इक्वल 0 एक द्विघात समीकरण है, तो ये आपका असत्य है क्योंकि ये तो आपका क्या रेखिक समीकरण है और इसका अभिव्यक्ति का 0 है। जब मूल समान हो तो इक्वल डी का अभिव्यक्ति का 0 आता है, बिल्कुल सत्य बात है। और यहाँ पर एक समांतर श्रेणी नहीं है। 156 के यदि आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे 100 अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, तो इसका टुकड़ा करोगे यानी 156 के, तो इसके टुकड़े होंगे 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो 1 होती है भैया। और है आपका, यदि 5 सेवों का 2 संतरे हैं और 5 सेब है, उनका मूल्य 70 रुपये, तो इसका रेखिक रूप में प्रदर्शित किस तरह करोगे? तो देखो 2 संतरे है तो 2 एक्स हो गया है, 5 सेब है तो 5 वाई लिख दो और बराबर करके 270। बस ये समीकरण बन गया आपका। चलिए द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखना है, तो मानक रूप क्या द्विघात समीकरण का? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। ठीक है। वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस बी के मूलों का योगफल ज्ञात करें, तो मूलों का योगफल रहता है आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बटा ए आता, पर ए की जगह पे यहाँ पर कितना दिया है? सी दिया, देखो और से, तो सी दिया तो सी आ जाएगा। ठीक है, यदि ए रहता तो बी बटा ए आता। वैसे सूत्र इसका यही है, माइनस का बी बटा ए। समझ गए बात को? ए पी इसका 10वां पद ज्ञात निकालोगे तो इसका 47 माना जाएगा। कितना जाएगा आप कर लेना। अब ये सवाल आपको स्वयं को लगा लेने हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इन सब सवालों की। ठीक है, प्ले लिस्ट कंप्लीट करा दी है मैंने चैप्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, जाकर देख लेना, प्ले लिस्ट में चले जाना मैथ्स के। ठीक है, ये यहाँ पर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये 11 है, ये 12 है, यहाँ से देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका, ये 18, 19, 20, 21,